नमस्ते देशवासियों। मैं ये चाहता हूँ कि देश में लोग कह रहे हैं ना कि हिटलर की सरकार चल रही है, तानाशाही चल रही है। तानाशाही और हिटलर की सरकार एक बार गरीबों के लिए आ जाए। कोई ऐसा एक हिटलर आए जो गरीबों की मदद करने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हिटलर बन जाए और उस पद पे बैठते ही ऐसे काम करे कि जिन्होंने देश के लाखों करोड़ों रुपए खाए उनसे छुड़ा के भारत सरकार के खजाने में पीछे जमा करे और गरीबों के लिए स्कूल बनवाए, रोड बनवाए, अस्पताल बनवाए। ऐसा सिस्टम बने कि लोग गरीब परेशान ना हो, उनको लोग प्रताड़ित ना करें। ऐसा हिटलर एक बार कुर्सी पे बैठे तो ये देश जरूर बचेगा, वरना ऐसे तो नहीं बचेगा। लोग खा रहे हैं और गुणगान कर रहे हैं कि हम तो कुछ खा ही नहीं रहे और करोड़ों से रुपए पद पे बैठने के बाद में खा रहे हैं। 50% पे लोगों को काम देते हैं, वो फिर काम करते हैं बेचारे। फिर जब 50% वहाँ कमीशन दे देते हैं तो फिर वो क्या काम करेंगे। बस देश में यही चल रहा है। अभी तक हम भी ये सोच रहे हैं, आम जनता एक बार सोच भी ले कि एक बार किसी को हिटलर बना के उस पद पे बिठा के तो देखें। उस पद पे अगर कोई हिटलर बैठ गया और उसने गरीबों के लिए हिटलरगिरी दिखा दी और तानाशाही दिखा दी, वास्तव में इस देश का भला होगा। वो उस बारीकी से उसको काम करेगा कि जितना भी उसका दिमाग सहयोग से काम करेगा पूरा काम कर देगा और वो हिटलर ऐसी एक टीम बनाएगा जिससे कि गरीबों का भला हो। ऐसे आप देखते हैं कि लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए कमाने वाले रिश्वत मांगते हैं तो समझ लीजिए क्या हाल है। लेकिन जब नेक बंदे ढूंढ के वो हिटलर अच्छे बंदों को भर्ती करेगा और वो पूछेगा कि आप मुझे सुझाव दीजिए कि कहाँ पे हम कैसा सुधार कर सकें। इतना सुधार भी ना होगा जो अभी इन सरकारों ने कर दिया है। 2009 में RTE का नियम लगा के पूरे देश को शिक्षित तो कर दिया पर ज्ञान पूरा खत्म कर दिया। आज किसी स्कूल में चले जाओ, जहां जाओगे आप देखोगे हर स्कूल का बच्चा 10वीं 12वीं में टॉप कर रहा है। वहां एक भी बच्चे फेल नहीं हो रहे। क्या 2009 से लोग पढ़ते नहीं थे पहले? क्या कि उनके पास इतने अच्छे शिक्षक नहीं थे? पढ़ते थे, लेकिन जो आज की परीक्षा पद्धति है वो बिल्कुल खराब हो गई। मेरी माने तो ये मान लीजिए कि एक बार मैं बता देता हूं एक उपाय कि इस उपाय के द्वारा पेपर करके दीजिए। अगर 100 बच्चे पेपर देंगे तो मुश्किल से 30 बच्चे ही पास होंगे। लेकिन सरकार ने क्या किया, विदेशों में अपना वो बताने के लिए कि हमारे यहाँ पूरे शिक्षित हैं। अनपढ़ तो है ही नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ 10वीं 12वीं पास के बाद में ही ये सरकार बताती है कि हमारा देश शिक्षित है। सरकार ने ये कर तो दिया लेकिन उसका दुरुपयोग हो गया। अभी आपने एक और चीज देखी, GST उठाया और लगा दिया। सोचा ना समझा, विचार किया और लगा दिया। अब जो 8 साल तक हमने GST भुगता है आम जनता ने, उसका क्या? और आज सरकार आके उसके फायदे बता रही है कि ये कम हो गया। आपको बता दूं, जिन चीजों पे कम हुआ ना उन कंपनियों ने उसका रेट ही पहले बढ़ा दिया है। जो चीज जितने में मिल रही है GST के साथ, उनने उस रेट को मूल पेमेंट बढ़ा दी है। GST कम हो गया, सरकार उसके फायदे गिना रही है। ऐसे ही ऐसे धीरे धीरे देश में सिर्फ वाहवाही लूटी जा रही है, हो कुछ नहीं रहा वास्तव में जब ही होगा जब कोई ईमानदार, सशक्त और सबसे अच्छा व्यक्ति हिटलर बन के अगर कुर्सी पे बैठेगा तो देश की व्यवस्था को बिल्कुल सुधार देगा। ये बात अभी सुनने के साथ और मन में छोड़ने की बात नहीं है। आप आगे चल के चुनाव आएगा, उसमें गौर कीजिए। कुछ विधानसभा में तो 50-50 साल होने वाले हैं जो वहाँ एक ही राज कर रहा है। ये क्या है? उसके अच्छे काम नहीं है, अच्छे काम नहीं है भैया। या तो वहाँ जातिवाद चल रहा है, धर्मवाद चल रहा है, विकासवाद चलता ना तो वहाँ का चमन होता। अभी कुछ दूर नहीं, हमारे साइड में ही एक विधानसभा है जहाँ पे
कभी समाज का ये बंदा जीत जाता है, कभी ये बंदा जीत जाता है, दोनों ही चल रहे हैं और विकास के नाम पे कुछ नहीं हो रहा है और मंत्री बनते रहते हैं। यही हाल चल रहा है देश में। कोई ईमानदार व्यक्ति, मेरी बात को बिल्कुल गौर से सुनिएगा, अगर वास्तव में देश का कोई व्यक्ति ईमानदारी से हिटलर बन के बैठ गया तो जहाँ से लास्ट से विधानसभा शुरू है ना, वहीं से अपना रोड मैप बना के लाएगा कि मुझे किस किस गांव में किस तरह से पूरा विकास करना है और विधानसभा आके शहर में मुझे पूरा करना है कि यहाँ तक मेरा काम हो चुका है। उसी को टारगेट कहते हैं और देश में टारगेट बना के अगर काम किया तो वास्तव विकास होगा, वरना पाँव धोखने वाले काम तो चलते रहेंगे। कुछ तो बस पैर में गिर जाते हैं, भाई साहब आ गए, भाई साहब आ गए। ये काम तो चलता रहेगा और आम जनता का हाल बुरा होता रहेगा। धन्यवाद।